हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमेश माइंस एकेडमी। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि आज मॉर्निंग में ही जो रशियन प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है ऑन यूक्रेन। तो आज हम पढ़ेंगे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ये क्यों हो रही है, इसका क्या बैकग्राउंड है और क्या कुछ होगा इसका इम्प्लीकेशन ऑन द इंटायर वर्ल्ड, ऑन इंडिया, एंड इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या है इंडिया की पोजीशन। ओके, तो देखिए, ये एक न्यूज़ आर्टिकल भी है जहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि रशिया डिक्लेयर वॉर ऑन यूक्रेन विद क्लियर मिलिट्री ऑपरेशन। तो अब ये एक फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट कर दी है रशिया के प्रेसिडेंट ने, और उन्होंने जो यूक्रेन की आर्मी है उन्हें कहा भी है कि आप अब सरेंडर कर दें, ठीक है ना। कम से कम कहीं खून बहाया जाए और जो रशिया का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। बट अभी तो जो यूक्रेन है वो उनको पूरी टक्कर दे रहा है, ये ट्राई कर रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। वो इतनी जल्दी भी हार नहीं मानने वाले रशिया के आगे। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है इसके बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि वॉर क्यों हुई, कैसे वॉर टल सकती थी अगर कुछ स्टेप लिए जाते पहले, वो स्टेप क्यों नहीं लिए गए, क्या रोल है इसमें यूएस का, रशिया का। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो देखिए, अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊं तो ये आपका रशिया है, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। ओके, और इसके वेस्ट में यहां पे आता है आपका यूक्रेन, ठीक है ना। तो अभी जो वॉर है वो इन्हीं के बीच में है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। अब देखिए, वॉर स्टार्ट क्यों हुई है बेसिकली। एज यू ऑल नो के 1991 में रशिया का हो गया था फॉल। पहले क्या था आपका, यूएसएसआर था, ठीक है ना। तो ये फॉल हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था, यूक्रेन भी एक पार्ट था रशिया का ही, ठीक है। बट 1991 में ये बन चुका था एक इंडिपेंडेंट कंट्री आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर। ओके, अब अगर मैं आपको एक डिटेल मैप दिखाता हूं यूक्रेन का, तो यहाँ पे यू कैन सी के इसकी कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है, लाइक रोमेनिया यहाँ पे है, रशिया यहाँ पे है, यहाँ बेलारूस है, पोलैंड है। ओके, एंड देयर इज आल्सो अ मिलिट्री कंपैरिजन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। ओके, एंड जो इसकी कैपिटल है यूक्रेन की वो है कीव, जो कि आती है यूक्रेन के नॉर्थ में। क्लियर। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि साल था 1991 जब हुआ था फॉल ऑफ यूएसएसआर। जो कंट्री था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये टूट कर बन जाते हैं 15 कंट्रीज। तो पहले एक कंट्री थी यूएसएसआर, ये ब्रेक होती है और इससे बनती है आपकी 15 न्यू कंट्रीज। और इन 15 में से जो मेन कंट्री थी, जिसे कहते हैं सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, वो बनता है आपका रशिया। अब देखिए, जब से रशिया बना है इन 1991, तब से वो कैसे जी रहा है, इन अ सिक्योरिटी डिलेमा में। अब वो क्यों जी रहा है सिक्योरिटी डिलेमा में, बिकॉज ऑफ नेटो एक्सपेंशन। देखिए, है क्या कि जैसे ही फॉल होता है, एक कोल्ड वॉर थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बिटवीन यूएस एंड रशिया। उस कोल्ड वॉर को जीता कौन, यूएसए ने। जीता कैसे, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय ब्रेकिंग यूएसएसआर इनटू 15 डिफरेंट कंट्रीज। ओके, अब होता क्या है, यूएस ट्राई कर रहा है कि जितना भी रशिया का नेबरिंग कंट्री है, जितने भी वहां के नेबरिंग पार्ट्स हैं, वहां पे भी हम अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर सकें। वो कैसे हो पाएगा, जितनी भी कंट्रीज हैं उनको अलाइन करना इन नेटो, उनको शामिल करना इन नेटो में। अब देखिए, रशिया के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर किसी भी कंट्री के नेबरहुड में उसकी जो एनिमी फोर्सेस हैं वो आके बैठ जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है उस कंट्री की एग्जिस्टेंस पे काफी लग जाता है क्वेश्चन मार्क। रशिया नहीं चाहता ये चीज। रशिया चाहता है कि जो उसका बैकयार्ड है, जो नेबरिंग एरिया है, वो क्या रहे, फ्री रहे फ्रॉम नेटो। ओके, अब देखिए, नेटो बेसिकली क्या है, यूएस लेड अलायंस है। किसका, ग्रुप ऑफ 30 कंट्रीज। हम पढ़ेंगे नेटो की फॉर्मेशन कब हुई थी, कैसे बना, कौन सी कंट्री है। बट पहले देखिए आप यहाँ पे कि अभी हमने क्या पढ़ा है कि 1991 ईयर था, फॉल होता है यूएसएसआर का बिकॉज ऑफ यूएसए। और अभी का जो इशू है, जो सिक्योरिटी का इशू है, वो क्यों है रशिया को, बिकॉज ऑफ नेटो, जो क्या है यूएस लेड अलायंस है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही 1991 में बनता है रशिया, जब ब्रेक होता है यूएसएसआर से, तो 1997 तक नेटो ने अपने अंदर कंट्री को शामिल किया था। कितनी थी वो, 16 कंट्रीज को।
ओके, अप टू 1997 तक। यहां तक रशिया ओके था, फाइन, आप लोग भी अपनी लिमिट में हो, हम भी लिमिट में हैं। बट होता क्या था, धीरे धीरे यूएसए करता गया इसका एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा। और जब साल आता है 2004, यहाँ पे कंट्रीज लाइक एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमेनिया, जो क्या थी, बिल्कुल ही इमीडिएट है रशिया के नेबर में। ओके, एंड ऑल्सो दे वर द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ये भी पहले इसी का पार्ट थी। तो जब यूएसए ने इनको भी शामिल कर लिया इन नेटो, तो यहां से रशिया को अपना सिक्योरिटी थ्रेट एक हुआ कि हाँ जनरली अब जो ये एनिमी फोर्सेस हैं बहुत हमारे पास आ रही हैं। देखिए आप इसको ऐसा समझिए, अगर हम बात करूं इंडिया की, अब कल को अगर नेपाल एंड चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं और नेपाल अलाउ करता है चाइनीज फोर्सेस को नेपाल में डिप्लॉय के लिए, तो इंडिया भी क्या है, थ्रेट फेस करेगा। और हो सकता है इंडिया भी एक वॉर डिक्लेयर कर दे और नेपाल। ओके, ये एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं मैं, ऐसा खैर नहीं होने वाला अभी इन फ्यूचर तो, बट यू कांट से एनीथिंग। ओके ना, जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ओके, तो यही हुआ है कि कोई भी कंट्री अपने नेबरहुड में अपनी एनिमी फोर्सेस को अलाउ नहीं कर सकती। जैसे कि जब चाइना ने टेक ओवर किया था श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, तो इंडिया ने भी काफी इसका अपोज किया था कि आप चाइना को ये पोर्ट मत दीजिए फॉर 99 ईयर लीज। बट क्योंकि जो श्रीलंका है वो डेट ट्रैप में था, तो उसको वो जो पोर्ट है देना पड़ा लीज में टू चाइना। क्लियर नाउ, अब हमने देखा कि 2004 में क्या होता है, कंट्रीज आ जाती हैं जो थी पार्ट ऑफ यूएसएसआर, और 2009 तक और ही बहुत कंट्री लाइक अल्बेनिया, क्रोएशिया, ये भी क्या है धीरे धीरे पार्ट बनती जा रही हैं नेटो का। देखिए यहां से ना एक बनता है बैकग्राउंड कि रशिया अब थ्रेट फील करना शुरू कर रहा है कि हाँ धीरे धीरे नेटो बहुत बड़ा होता जा रहा है, और जो फोर्सेस हैं, यूएस फोर्सेस हैं, उनकी मिसाइल्स हैं, वो क्या है, डिप्लॉय हो रही हैं उन कंट्रीज के अंदर। ओके, अब देखिए बाबर बढ़ आ रहा है नेटो। नेटो है क्या, देखिए ये आपका बहुत जरूरी हो चुका है अभी आपके फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी न्यूज में रहा है ये आपके। देखिए नेटो बेसिकली है क्या, इट इज अ मिलिट्री अलायंस, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है इसकी आपकी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहा जाता है एक और बाय द नेम ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी। अब किसी फॉर्मेशन कब हुई थी, इन द ईयर 1949, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। अब ये बनाया किसा था, इट इज अ यूएस लेड अलायंस। तो इसकी जो मेन जो पेरेंट कंट्री है वो कौन है आपकी, यूएसए है एंड कनाडा। ओके, और इन दो के अलावा जितनी भी कंट्री हैं वो मोस्टली कैसी हैं आपकी, देवर यूरोपियन नेशन। ओके, और ये बना क्यों है, इसका मेन एम क्या है, इसका एजेंडा क्या है, इट इज बेसिकली अगेंस्ट सोवियत यूनियन, यानी कि ये बना था अगेंस्ट द यूएसएसआर। क्लियर देता हूं। अब देखिए जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे आते हैं, इट इज इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। ओके, अब जो आता है नेटो का सबसे जो इसका मेन जो इसका एक आर्टिकल है वो है इसका आर्टिकल 5। अब इसमें क्या लिखा गया है, जितने भी नेटो की कंट्रीज हैं इस ग्रुप के अंदर, अगर उनमें से किसी को भी कोई अटैक करता है, कोई अदर कंट्री, तो यानी कि पूरे ग्रुप पे अटैक हुआ है। ओके, अब अगर मैं कहूं जैसे कि एट प्रेजेंट इसमें 30 मेंबर्स हैं, तो किसी एक में अटैक यानी कि पूरे के पूरे 30 कंट्री पर अटैक हो गया, और 30 कंट्री उसको एक साथ अटैक करने वाले हैं जो भी एनिमी कंट्री होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसका, आर्टिकल 5। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें के सिक्योरिटी के बारे में जो बात की गई है। ओके, जो इसकी अलायंस जो इसका मेन एजेंडा है। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट स्टेट्स दैट इफ one member of the alliance is attacked in Europe or North America, it is to be considered an attack on all members. Okay? अब यानी कि ना इससे जितनी भी कंट्री हैं जो नेटो मेंबर बन रही हैं उन्हें क्या है, एक सेफ्टी मिलती है। सेफ्टी किसकी, ऑफ न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ यूएस। कि उन्हें पता है कि यूएस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एक न्यूक्लियर कंट्री है, कल कोई भी कंट्री अगर हम पे अटैक करती है देन यूएस का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो हमें को मिलेगा एंड वी विल बी सेफ। ओके, अब देखिए धीरे धीरे ना नेटो के मेंबर जो बढ़ते जा रहे थे, आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जो कि बनी है नेटो का मेंबर, तो वो कौन सी बनी है आपकी, नॉर्थ मैसेडोनिया। कब बनी थी, इन द ईयर 2020।
ओके। और अभी आगे बनने वाली थी, यूक्रेन वगैरह बनने वाले थे इसके, बट जैसे वो बनने वाले थे, बात चल रही थी, तभी रशिया ने क्या है, अटैक कर दिया ऑन यूक्रेन। नाउ अब देखिए 2008 में क्या होता है। इन 2008 नाटो ने क्या दिया, एक ओपन एंडेड टाइम फ्रेम दिया, किसको, जॉर्जिया को एंड यूक्रेन को, कि आप भी नेटो का मेंबर बन जाइए। कोई इसने टाइम लिमिट फिट नहीं करी कि 2010 तक, 15 तक, 20 तक, नहीं, एक ओपन टाइम फ्रेम था। एक उनको इनवाइट किया कि आप भी क्या है, बन जाइए मेंबर ऑफ नेटो। किसको किया था, जॉर्जिया एंड यूक्रेन को। अब देखिए जैसे ही ये डिक्लेरेशन आती है फ्रॉम नेटो, तो क्या होता है, रशिया अगेन एक थ्रेट फील करता है, और रशिया 2008 में ही कुछ प्रोविंस थे जॉर्जिया के, उनका नाम था साउथ ओसेशिया एंड अबकेजिया, उनको कर देता है ऑक्यूपाई। ठीक है, आपको मैप में दिखाता हूं, देखिए ये रहा मैप। तो ये आपका जॉर्जिया है, तो देखिए जॉर्जिया के नॉर्थ में ये है उनका अबकेजिया एंड दी साउथ ओसेशिया। तो इनको रशिया ने कर लिया था ऑक्यूपाई, जैसे ही नेटो ने ऑफर किया था यूक्रेन एंड जॉर्जिया को कि आप भी हमारे शामिल होइए नेटो में। क्लियर इतना। अब इसके बाद जैसे ही यूक्रेन में भी क्या होता है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। जो उनके प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था विक्टोर यानुकोविच, इन द ईयर 2013 में, जो कहते हैं वो ना बहुत ज्यादा प्रो रशिया थे। तो रशिया ने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है ये यूएस करवा रहा है, और इसीलिए उसी साल इन 2013 में रशिया ने अटैक किया ऑन यूक्रेन और ऑक्यूपाई कर लिया क्रीमिया को। ठीक है, क्रीमिया देखिए यहां पे आता है, ये रहा यूक्रेन आपके, इसी साउथ में यहां पे आता है क्रीमिया। तो टाइम फ्रेम कैसा है, 2008 में जैसे ही नेटो ने इनवाइट किया यूक्रेन और जॉर्जिया को, तो 8 में ही रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिए 2 प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया। ओके, एंड इन 2013 अटैक कर दिया यूक्रेन पे टू ऑक्यूपाई क्रीमिया। ओके, अब देखो जैसे ही ये होता है, और उनके जो ऑक्यूपेशन है उसको लेजिटिमाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पे कराया एक रेफरेंडम, और जहां पे वो कहते हैं कि 94% वोट आए उनके फेवर में। अब देखिए जब इतना हैवी मिलिट्री होगा तो रेफरेंडम वो एक हुआ होगा, फेयर वे में नहीं हुआ होगा तो कुछ हम कह नहीं सकते। चांसेस बहुत कम है कि फेयर रेफरेंडम हुआ हो, क्योंकि मिलिट्री ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा थी वहां पे। पर रशिया ये क्लेम करता है कि जो क्रीमिया है, जो वहां के लोग हैं, दे आर हैप्पी टू बी विद अस, और इस पूरे ऑक्यूपेशन को, रेजिस्ट्रेशन को उन्होंने कर दिया लेजिटिमाइज बाय रेफरेंडम। क्लियर। अब देखिए, एंड उसके बाद से जैसे ही क्रीमिया पे रशिया अपना ऑक्यूपाई करता है, 2 ईस्टर्न प्रोविंस है यूक्रेन के, उनका नाम है लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। यहां भी क्या है, कुछ प्रो रशियन मिलिशियाज थे, और वो भी लड़ने लग जाते हैं अगेंस्ट द यूक्रेनियन फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ रशिया। रशिया इनको पीछे से एम्युनिशन, हथियार वगैरह, वेपन जितने भी हैं सप्लाई कर रहा था, और इन 2 प्रोविंस में भी क्या है, शुरू हो जाता है विद्रोह अगेंस्ट यूक्रेन। ओके, आइए मैप में देखते हैं। देखिए ये रहा आपका यूक्रेन, और इसके ईस्ट में यहां पे आते हैं 2 प्रोविंस, दिस इज योर लुहांस्क, दिस इज योर डोनेट्स्क। ओके, और इसका जो कुछ एरिया है, ईस्टर्न एरिया, ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा था यहाँ के जो मिलिशियाज ने विद द हेल्प ऑफ रशिया। और अभी लास्ट वीक ही क्या हुआ है, रशिया ने इन दोनों को डिक्लेयर कर दिया है एज इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके, तो ये 2 एरिया को रशिया ने अब तो पूरा का पूरा लिबरेट कर दिया है फ्रॉम यूक्रेन। ओके, नाउ अब इसके बाद से ही क्या होता है, नवंबर 2021 से ही रशिया अपनी ट्रूप्स थे, नियर अबाउट 1 लाख ट्रूप्स, उनको कर देता है मोबिलाइज टुवर्ड्स यूक्रेन। ठीक है ना। तो अभी आपको एक फिल्म समझ में आया होगा कि कैसे नेटो ने इनवाइट किया यूक्रेन एंड जॉर्जिया को, उसके बाद रशिया ने कुछ प्रोविंस ऑक्यूपाई किए ऑफ जॉर्जिया, देन क्रीमिया ऑफ यूक्रेन, एंड देन तो ईस्टर्न प्रोविंस यूक्रेन के, उनको भी थ्रू दी हेल्प ऑफ मलेशिया करा दिया है अब लिबरेट। फाइन। और उनकी लास्ट ईयर ही 1 लाख ट्रूप जो है आके बैठ गई थी यूक्रेन के बॉर्डर में,
जस्ट टू अपोज द नेटो एक्सपेंशन। जो नेटो का हो रहा है ईस्टर्न एक्सपेंशन, इसी अगेंस्ट में रशियन ट्रूप्स आके बैठ गए ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। अब देखिए रशिया चाहता क्या है, उसकी डिमांड क्या है। तो ये डिमांड रशिया ने रखी थी अपनी मीटिंग में जो हुई थी इन नेटो रशिया काउंसिल मीटिंग, जो कब हुई थी, जैन 2022 में। अब देखिए यहाँ पे जो मेन डिमांड रशिया की है वो यही है कि नेटो अपना एक्सपेंशन बंद करे, यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए, यानी कि नेटो की जो फोर्सेस हैं वो कभी भी यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं होने चाहिए, और जितने भी एक्स सोवियत नेशन हैं जो ने पढ़े थे, लाइक जो बाल्टिक कंट्री, लातविया, लिथुएनिया, उनको भी क्या है, बाहर करो नेटो से। ओके, देन सेकंड डिमांड इज, रशिया ये चाहता है कि जो आपकी पोजीशन थी प्री 1997 उसको आप वापस जाओ वहां पे। तो यानी कि जितना भी आपने एक्सपेंशन किया है आफ्टर 97 उस सबको आप कर दो अंडू, यानी इसके पहले की पोजीशन थी उसमें हम थ्रेट फील नहीं करते, इसके बाद जितना भी आपने एक्सपेंशन किया है, यस इट इज थ्रेट फॉर रशिया। एंड रशिया ये भी कह रहा है कि जितने भी शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं यूएसए और रशिया में, इन्हें हम करते हैं पुल बैक, ताकि दोनों कंट्रीज आपस में क्या है, थ्रेट फील ना करे एक दूसरे की मिसाइल्स को लेके। तो ये बेसिकली डिमांड है रशिया की। अब देखिए डिमांड को मीट नहीं किया यूएस लेड नाटो ने, और आज फिर रशिया ने अटैक अप कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। अब अगर हम बात करें ये वॉर टल कैसे सकती थी, ये चांसेस मुझसे बहुत सारे थे। अगर यूएसए अपनी जिद छोड़ देता कि फाइन हम यूक्रेन को पार्ट नहीं बनाएंगे नेटो का, तब ये वॉर नहीं होती। अगर यूक्रेन खुद डिसाइड करता कि फाइन हमको पार्ट नहीं बनना है नेटो का, तब भी ये हो पाता। अब देखिए यूक्रेन में क्या है ना, बहुत सारे रशियन पीपल रहते हैं, या तो नेटिव रशियन जो बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज रशियन है, तो वो भी क्या है, फेवर करते हैं रशिया का ही। अगर आपको मैप दिखाऊं, जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है ना, इसे कहा जाता है कि प्रो रशिया है, यहाँ पे काफी सारे मिलेंगे आपको प्रो रशियन पीपल। बट जो इसका वेस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है ये काफी एंटी रशिया है। ओके, तो रशियन नेटिव पीपल हैं काफी रहते हैं यूक्रेन में, बिकॉज इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ सोवियत संघ। अब वॉर तो देखो अब स्टार्ट हो चुकी है, अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब तो खैर बात हो रही है कि रशिया कह रहा है कि आप सरेंडर कर दो यूक्रेन आर्मी को, तभी वो खत्म होएगी। बट लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए इसके इम्प्लिकेशन क्या होंगे वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट इज फूड शॉर्टेज। अगर मैं बात करूं यूक्रेन एंड रशिया की, तो ये दोनों ही 30% का वीट करते हैं एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जितना भी वीट एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड में, उसका 30% कहां से आता है, रशिया एंड यूक्रेन से। देखिए यहां पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। फूड सप्लाई जो है वो वर्ल्ड वाइड खराब होने वाली है, यानी कि जो भूखमरी है वो बढ़ेगी पूरी दुनिया में। ओके, सेकंड इज हाइक इन फ्यूल प्राइसेस। यू नो रशिया इज अ ह्यूज एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस, क्लियर। अब जैसे ही ये वॉर होती है तो ऑब्वियसली बात है जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी क्या करेंगे, हाइक। इससे होगी आपकी इन्फ्लेशन, और कहीं ना कहीं ये चीज इंडिया को भी करेगी इफेक्ट, बिकॉज वी आर अ फ्यूल डिपेंडेंट कंट्री, और हमारे यहाँ पे होता तो है नहीं, हम लोग करते हैं इसको इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ओके, थर्ड इज स्टॉक मार्केट क्रैश। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट काफी एक सेंसिटिव मार्केट है, जैसे ही कुछ होती है कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वाइड, तभी यहाँ पे क्या होता है, क्रैश। और हम देख रहे हैं कि जो इंडियन मार्केट है, जो वर्ल्ड की मार्केट है, वो क्या है, काफी एक फॉल दिखा रही है पिछले कुछ टाइम से, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। एंड द लास्ट इज ग्लोबल पीस डिस्टर्ब। देखिए अभी क्या होने वाला है कि अभी काफी ऐसी वीडियोस आएंगी, फुटेज आएंगी, जहां पे आप देखोगे यूक्रेन के जो नॉर्मल फैमिलीज हैं उनके घरों में मिसाइल गिरी होंगी, जब कहीं फोटो आएंगी बच्चों की लाशें वहां पे गिरी होंगी। ओके ना। एंड ऑन द अदर हैंड विल आल्सो सी कि जो रशियन सोल्जर्स यहाँ पे जब भी आगे बढ़ रहे हैं उनकी भी कुछ होंगी कैजुअलिटीज होंगी। जब उनकी लाशें वापस रशिया में जाएंगी, अगेन एक एंगर बढ़ेगा। तो देखिए अभी तो इन फ्यूचर में काफी एक हाल हमको खराब मिलने वाले हैं, कुछ काफी खराब देखने को मिलेंगे हमको यूक्रेन रशिया के बीच में। सो विल होप कि ऐसा ना हो। और हाँ, अगर मैं बात करूं इस पूरे सिनेरियो में क्या पोजीशन है इंडिया की, देखिए इंडिया ने यूएन में यही कहा है कि
जो सॉवरेनिटी होती है कंट्री की, उसको हमें कहना अपनी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस सिचुएशन में नेटो ने रशिया की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया, और रशिया ने यहाँ पे एक डिफेंसिव होके एग्रेसिव हो रहा है। आपने देखा होगा, कभी हम कहते हैं कि कोई जानवर होता है तो कहते हैं ना कि अरे वो खतरनाक नहीं है, आपको मार दे रहा, वो अपने बचाव में हमला कर रहा है। ओके, सेम गो विद रशिया। रशिया को खतरा यही है कि अगर जितने भी उसको इंसर्कल कर लेंगे, अगर ये रशिया है, अगर नेटो की फोर्सेस आ जाएंगी उसकी नेबरहुड में, कर लेंगे उसको इंसर्कल, तो ऑब्वियसली इट्स अ थ्रेट टू रशिया। दैट्स वाई रशिया ये नहीं होना चाहता, और आज पुतिन ने कर दी है वॉर डिक्लेयर ऑन यूक्रेन।